आज हम लोग पढ़ेंगे रंगों के बारे में। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे रंगों का सवाल पूछा जाता है कि किस रंग को मिलाने के बाद कौन सा रंग बनता है। और रे ऑप्टिक्स में यह एक छोटा सा टॉपिक भी है जिसको कि हमें पढ़ना पड़ता होता है। अलग अलग बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसा सवाल आता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो यह जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं यह रंगों को मिलाने का एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हम लोग न्यूटन ट्रायंगल कलर रूल भी बोलते हैं। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रंगों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। तो यहाँ पे पहला ग्रुप है प्राइमरी कलर, उसके बाद सेकंड है सेकेंडरी कलर और तीसरा ग्रुप है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इस रंग को कौन कौन से रंगों को इसमें हम रखेंगे तो देखते हैं। प्राइमरी कलर यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों कोना पे जो आप रंग देख रहे हैं ग्रीन, रेड और ब्लू, इसे हम लोग प्राइमरी कलर्स में रखते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कलर, इस ट्राइंगल के अलग अलग साइड पर जो कलर है वो है सेकेंडरी कलर, जैसे कि येलो, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू, ये आपका आ जाता है सेकेंडरी में। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्या होता है, तो कंप्लीमेंट्री वह दो रंगों के ग्रुप को कहते हैं जिसको कि आपस में मिलाने पर हमें व्हाइट मिलता है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग पहले देख लें कि किस रंगों को मिलाने पर कैसा रंग बनता है। तो चलिए, यदि हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में एक डायरेक्शन दिया हुआ है। इस कोने पर है ग्रीन और इस कोने पर है ब्लू और इसका एक एरो का चिन्ह है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि हम ब्लू को ग्रीन में मिला दें तो हमें मिलेगा पीकॉक ब्लू। उसके बाद ग्रीन को यदि हम रेड में मिला दें तो बनेगा हमको येलो। उसके बाद रेड को यदि ब्लू में मिला दें तो बनेगा मैजेंटा। उसके बाद है येलो को यदि हम ब्लू में मिला दें तो बनेगा व्हाइट। उसके बाद ग्रीन को यदि मैजेंटा में मिला दें तो फिर बनेगा व्हाइट। उसके बाद रेड को यदि पीकॉक ब्लू में मिला देते हैं तो फिर भी बनेगा व्हाइट। तो यहाँ पर एक ग्रुप होता है कंप्लीमेंट्री का, वैसा दो ग्रुप जिसे आपस में मिलाने के बाद क्या हो, सफेद रंग हमें मिल जाए, तो उन दोनों रंगों को हम लोग कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रंगों का जो ग्रुपिंग होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, यदि हम ग्रीन को ब्लू के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं एरो से, पीकॉक ब्लू। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रीन प्लस ब्लू क्या होगा, ग्रीन प्लस ब्लू पीकॉक ब्लू, पीकॉक ब्लू। उसके बाद यदि हम ग्रीन को रेड में मिला दें तो क्या मिलेगा, येलो। ग्रीन को रेड में मिलाएं तो येलो बनेगा, ग्रीन प्लस रेड तो बन जाएगा येलो। उसके बाद क्या है, रेड प्लस मैजेंटा को, रेड प्लस ब्लू को यदि हम मिला दें तो क्या बनेगा, मैजेंटा बनेगा। लिख भी सकते हैं रेड प्लस ब्लू, मैजेंटा। उसके बाद क्या है, ये आपका हो गया कौन सा, पीकॉक ब्लू। उसके बाद येलो और मैजेंटा जो कि सेकेंडरी कलर्स में आते हैं। उसके बाद चलते हैं व्हाइट, देखते हैं कहां कहां बन रहा है। यदि हम ग्रीन को मैजेंटा में मिला दें तो क्या बनेगा, ग्रीन उसके बाद मैजेंटा, तो बनेगा ग्रीन और मैजेंटा व्हाइट। उसके बाद येलो और ब्लू को यदि मिला दें तो येलो और ब्लू को यदि मिला दें तो फिर बनेगा व्हाइट। उसके बाद रेड और पीकॉक ब्लू को यदि मिला दें तो फिर बनेगा व्हाइट। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान देना है, यदि आप पेंट जो होता है जिससे कि आप लोग घर में पेंट करते हैं या किसी लकड़ी में पेंट करते हैं, उस यदि रंगों को यदि आप इस तरह से मिला करके देखेंगे तो आपको यह प्रॉपर कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कलर के साथ ही देखने को मिलता है। और जो हम लोग के घर में होता है वो एक
केमिकल पेंट होता है, केमिकल बेस पेंट होता है, यदि हम उसको मिला करके कोशिश करें कि इस तरह के रंगों को बनाने, लेकिन जनरली वह रंगों को मिला करके ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि वो एक केमिकल बेस कलर होता है। चलिए, इसके बाद कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई रंग का कोई गुलाब फूल है या कोई कपड़ा है, उसको हम अलग अलग रंगों के से देखने, अलग अलग प्रकाश के रंगों से यदि देखें तो वह कैसा दिखेगा। तो ध्यान देना है कि यदि कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट उस रंग का तभी दिखता है जब सिर्फ उस स्पेसिफिक कलर के लाइट को वह रिफ्लेक्ट करता है। यदि कोई वस्तु हरा रंग का है, ग्रीन है, तो समझ लें कि उससे जो रिफ्लेक्शन होता है सिर्फ ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो हमें ग्रीन दिखाई पड़ती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है तो इसका मतलब उससे सिर्फ ब्लू रंग ही रिफ्लेक्टेड हो रही है, जो कि हमें दिखाई पड़ती है और उस वस्तु का कलर हमें ब्लू दिखाई पड़ती है। हाँ, उसके बाद यदि कोई वस्तु ब्लैक दिख रहा है, यदि वह ब्लैक दिखता है तो आप समझ जाइए कि उससे किसी भी रंगों का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और यदि कोई वस्तु व्हाइट दिखे, इसका मतलब कि उससे सभी सातों रंगों का रिफ्लेक्शन हो जाता है।